भाई सीधी सिंपल सी बात है, जो इंसान किसी का हक मारता है, मैं नहीं मानता वो सुकून में रहेगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब लोग। काफी दिन से आप देख ही रहे होगे, मैं और मेरे भाई काफी चर्चाओं में चल रहे हैं और लोग बात कर रहे हैं अपने हक की। असल में बात हक की है ही नहीं, बात है कामयाबी और बर्बादी की। शुरू करते हैं भूरे भाई से, जिन्हें 5 साल बाद ये याद आया कि ये चैनल उनका था, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। भूरे भाई, 5 साल से आप कहाँ थे जब आप हमें छोड़ के गए? उसके बाद आपने चैनल भी बनाया फायर 5 के नाम से, टीम भी बनाई, एक नहीं काफी सारी टीम बनाई आपने, 6-7 लोगों को साथ लिया, लेकिन आपकी वो टीम कामयाब नहीं हो पाई। हमें नहीं पता आपने उन्हें क्या सपने दिखाए और क्या उनका हक दिया जब वो आपके पास से गए। आप जानो, अल्लाह बेहतर जाने, और ये आपका पर्सनल मामला है। हम ये चीजें खोलकर किसी की इमेज खराब नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आज हम देखें भूरे भाई के साथ क्या हुआ हमारे से अलग होने के बाद, आज का स्टेटस है भूरे भाई बर्बाद हो चुके हैं, जिसकी सीधी सी वजह है काम ना करना। और अब वो हमें बर्बाद करके खुद आबाद होना चाहते हैं। और अगर किसी को बर्बाद करके आबाद हुए तो क्या आबाद हुए भूरे भाई? काम करो, मेहनत से जवाब दो। दूसरे नंबर पर आते हैं तस्लीम टोकर। तस्लीम टोकर हमें छोड़कर क्यों गए, ये पर्सनल मामला है। हम इस बारे में बात करके उसकी भी इमेज खराब नहीं करना चाहते। लेकिन जब टोकर हमारे को छोड़कर गया, उसने भी जाकर अपना एक चैनल स्टार्ट करा, जो कि वो यहीं से ही लेकर गया था एक्टिव करके। उसने एक टीम बनाई, 5 स्टार नाम से चैनल बनाया, उसमें 5-6 लोग जोड़े। 1-1.5 साल बाद वो टीम टूट गई। हमें नहीं पता टोकर ने उन्हें क्या हक दिया, उन्हें क्या सपने दिखाए थे। और वो आज का स्टेटस देखते हैं तो टोकर भी ऑलमोस्ट भूरे भाई की तरह खत्म हो गए। उनकी भी एक ही वजह थी, उन्होंने भी काम नहीं किया। अब रिसेंटली जो लोग हमें छोड़कर गए, उन्हें भी याद आया 5 साल बाद कि उनका हक मारा गया है। उन्हें ये बात समझने में 5 साल क्यों लगे? अगर उनका हक मारा जा रहा था तो उन्हें 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 5-6 महीने, हद मार के 1 साल लग जाता ये समझने में कि हम उनका हक मार रहे हैं। तो उन्हें हमसे ही तो कहना चाहिए ना कि हम उनका हक मार रहे हैं। लेकिन उन्होंने हमसे कभी नहीं कहा। जब वो हमारे को छोड़कर गए 5 साल बाद, तो ये बात उन्होंने लोगों से जाकर कही कि हमने उनका हक मारा है। बात हक की नहीं है, बात है कामयाबी और बर्बादी की। इन्हें लगने लगा था ये लोग बहुत बड़े बन चुके हैं और अब इन्हें हमारी जरूरत नहीं है। दरअसल इन लोगों के पास अब कोई गाइडेंस नहीं बची, ना कोई कंटेंट बचा। इन्हें पता है कि जो भी अभी तक इन्होंने करा था वो हमारी गाइडेंस से किया था, हमारे सिखाए हुए दिए हुए हर एक नुक्ते से किया था। और अब इनके पास ना कोई कंटेंट बचा और ना गाइडेंस है कि आगे कैसे सरवाइव करना है। इसलिए बहुत सारी चीजें इनकी बाहर ना आ जाएं, इसलिए इन्होंने हमारे ऊपर एक तोहमत लगाई हक मारने की, जो कि बेबुनियाद है। भाइयों, हम वो इंसान नहीं है कि किसी की इमेज खराब करके आगे बढ़े। हम 8-9 साल से इस लाइन में और आज तक अपना काम करते आए हैं, और हम इस सब के बावजूद भी ना आगे यही काम करेंगे। फिर आप हमें स्वीकारो या ना स्वीकारो। अगर किसी का हक होता तो वो इंशाल्लाह उसे जरूर मिलता, और हक से ज्यादा मिला भी है। जो लोग शुरू से देखते आए हैं उन्हें सब पता है। जब आप चैनल को नीचे स्क्रॉल करते हुए देखोगे ना, तो इनके कपड़े और हुलिया दोनों बदला हुआ मिलेगा। और अब ये सारे लोग एक साथ मिलकर हमें बर्बाद करके आबाद होना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है हम इनके बिना भी काम कर सकते हैं। टैलेंट है हमारे पास और हमने किया है 8 सालों में भी। हमने, हमारे साथ क्या हुआ, लोग हमें क्यों छोड़ के चले गए, हम लोगों से क्यों अलग हो गए, हमने कभी इस बारे में जिक्र इसलिए नहीं किया। हमें कभी किसी की इमेज नहीं खराब करनी थी, क्योंकि एक ही लाइन के आदमी, अगर इमेज पे फर्क पड़ेगा तो काम पे फर्क पड़ेगा। और ना ही अभी भी हम किसी की इमेज खराब करेंगे। लेकिन ये बात ये आपको नहीं बताएंगे जो हक है और सच है। बाकी समझदार है जनता, फैसला उसके हाथ में है। और अब जब आप सब लोग आपस में मिल ही चुके हो, भूरे भाई, टोकर भाई, शाहरुख भाई, काशिफ भाई, इकरार भाई, अरशद भाई, तो अब आप लोग एक टीम बना के हमें काम से बीट कर दो, हमसे आगे निकल जाओ। दुनिया को खुद समझ में आ जाएगा कौन कितने पानी में है, कौन कितना काबिल है। अल्लाह हाफिज। अभी बाद में बात करेंगे, पहले करते हैं हुलिये पे बात। मैंने बोला था इनकी प्रोफाइल देखो, इनका हुलिया चेहरा चेंज वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज बोली। तो हुलिया चेंज हुआ है, जरूर हुलिया चेंज हुआ है। आपने सबसे पहले गाड़ी खरीदी थी किया सेल्टोस, हमारे पास स्कूटी। आपने थार खरीदी, हमारे पास स्कूटी। उसके बाद आपने मर्सिडीज खरीदी, हमारे पास स्कूटी। उसके बाद आपने वैल्यू खरीदी, हमारे पास स्कूटी। उसके बाद आपने फॉर्च्यूनर खरीदी, हमारे पास स्कूटी। उसके बाद आपने इनोवा हाई क्रॉस खरीदी, हमारे पास स्कूटी। तो
हुलिया चेंज हुआ है आपका, हमारा जैसा था हमारा वैसे ही है। और कपड़ों से हुलिया जज नहीं होता, बैंक बैलेंस से इंसान की वैल्यू जज होती है, जो आपने हमारा रखा है। और अगर आप चाहते ये सारी चीज, इनमें से कुछ चीज तो एटलीस्ट हमारे पास होती, क्योंकि आपको पता है हमने कितनी मेहनत करी है अपने साथ में। कभी सोचा भी नहीं था कि आप ऐसी हरकत करोगे, कभी नहीं सोचा था। आपके एक हुक्म पर हम रात न देखते, न दिन देखते, न घर देखते, न घर देखते, कुछ नहीं देखते, सब कुछ छोड़कर हम आपके पास आ जाते थे एक हुक्म पर। लेकिन आपने क्या करा? धोखा, धोखेबाज इंसान हो, धोखेबाज। कभी भी ये जानने की कोशिश करिए कि भाई तुम सर्वाइव कैसे कर रहे हो, आप देते नहीं थे। आपने कभी पूछा कि कैसे चल रहा है आप लोगों का? नहीं पूछा भाई, नहीं पूछा। शर्म करो, थोड़ी सी शर्म। जब इंसान के पास पैसा आ जाता है ना, तो ऐसा रूप आता है, ऐसा। और मैं भाई बस एक ही बात कहूंगा, कभी कोई किसी भी टीम में काम मत करना, कभी भी किसी भी टीम में इतने ट्रस्ट से काम मत करना, कभी लॉयल रह के काम न करना। ये समझना, बस सीधे डायरेक्ट टू डायरेक्ट रहना, कभी भी किसी टीम में लॉयल बन के काम मत करना। पछताओगे भाई, पछताओगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ और आप सब मुझे सोशल मीडिया पर प्रिंस काशिफ के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको पता है, कंट्रोवर्सी चल रही है मास्टर जी, भूरे भाई और बनी भाई की। तो हमारे अरशद भाई ने एक वीडियो डाली थी, अगर कोई किसी का हक मारता है उसे जिंदगी में सुकून नहीं मिलेगा। ना तो उन्होंने किसी का नाम लिया था ना कुछ, लेकिन बनी भाई ने और मास्टर जी ने उनसे इतनी बदतमीजी की। भाई बदतमीजी करने को हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया, बड़ों की इज्जत करना ही सिखाया है। उन्होंने मैसेज करके एक धमकी दी है कि हम तेरे ऊपर केस कर देंगे, आप कर दीजिए केस। हम बैठे हुए हैं उसके साथ में अरशद के। और मैं ये कहना चाहता हूँ मास्टर जी, आप हमारे चैनल में बिल्कुल भी नहीं आते थे, हमने वो चैनल अपनी मेहनत से बनाया है, ठीक है। आप उसके ओनर कैसे बन सकते हैं? वो चैनल आपके नाम कैसे हो सकता है? हम इस बात पर आपके लिए केस करें? आपने धोखे से हमसे साइन करवा के वो चैनल अपने नाम करवाया। हमारी मेहनत जो थी, सिल्वर बटन, गोल्डन बटन, वो सारी चीजें ले ली आपने, हम आप पे केस करें? जो मास्टर जी आप लोग देखते होंगे, मास्टर जी ने मुझे एक फोन दिया था जिसमें मैं रोया भी था, बहुत इमोशनल हो गया था कि मुझे इतना बड़ा गिफ्ट किसी ने दिया है। लेकिन उसके 6 महीने बाद मास्टर जी ने क्या बोला, काशिफ उसके पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन मैंने अपने पॉडकास्ट में फिर भी मास्टर जी की इज्जत रखते हुए ये बोला कि हाँ जी, मुझे फोन मास्टर जी ने गिफ्ट किया था, हमने किसी को नहीं बताया। हमने स्कूटी अपने पैसों के लिए, लेकिन इकरार भाई के व्लॉग में हमने ये बोला कि मास्टर जी, हम पैदल आ रहे थे, मास्टर जी ने कहा कि काशिफ स्कूटी लिया जाके। हमने व्लॉग में भी झूठ बोला आपके लिए। मास्टर जी, हम आपकी इतनी इज्जत करते हैं, तो आप अपनी इज्जत को बरकरार रखें। मेरी अम्मी का एक सपना था कि हमारा एक बड़ा घर हो, ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा बड़ा, जिसमें मेरी अम्मी अपना अच्छे से रह सकें। तो मास्टर जी, वो मेरी अम्मी का सपना टूटा है आपकी वजह से, ध्यान रखना आप। और ये जो कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि मास्टर जी सही हैं, बनी भाई सही हैं या भूरे भाई सही हैं, भाई सबका पता लग जाएगा कौन सही है कौन गलत। मेरी नजर में 2 बहुत अच्छे चैनल हैं न्यूज रिपोर्टर, जो सच्ची और अच्छी न्यूज दिखाते हैं। एक फरहान याहिया भाई, हिंदुस्तान लाइव, और दूसरे रजा गिराफी भाई। इनके चैनल पर आओ, अपनी अपनी बात रखो सब। दोस्तों एक बात और, जब मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की थी तो मैं 28 गज के मकान में रहता था, और अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर जी ने इतना हमारे लिए करा है कि मैं अब अपनी वाइफ को लेकर सामने रूम पे एक रेंट पर रहता हूँ। इतनी हैसियत है हमारी। लोग सोचते हैं इन्होंने करोड़ों रुपया कमाया, सच में कमाया करोड़ों रुपया, लेकिन मास्टर जी ने और बनी भाई ने। और लोग कहते हैं ना कि इन्हें सड़क से उठा के आपने फेमस कर दिया। जो लोग कमेंट करते हैं आज जो हो मास्टर जी की वजह से हो, हम मानते हैं उनकी वजह से है, लेकिन कोई हमारे साथ एक फोटो ले जाता है तो हमारा पेट नहीं भरता। पेट के लिए हमें काम करना पड़ेगा, जो हमने किया मास्टर जी के लिए, और मास्टर जी ने वो सारा पैसा खाया। तो मास्टर जी, आप हमसे बड़े हो, मैं आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, और आप के पास इतना पैसा है, आप हमारा कुछ भी करवा सकते हो, लेकिन मैं आपको इससे यहाँ तो बदला ले नहीं सकता। यहाँ अपने हक मार गया, लेकिन अल्लाह के यहाँ आपको जरूर गिरवान पकड़ूंगा आपका। अल्लाह हाफिज।